हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष सिन्हा। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे पास हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के इनकम टैक्स के साइड से जो मैसेज आ रहे हैं या ईमेल आ रहे हैं, उस पे हमें आंसर कैसे करना है, क्या क्या इसमें रूल्स और फॉलो होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हमें इनकम टैक्स के द्वारा क्यों आ रहा है, इस तरीके के मैसेज या फिर ईमेल। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि थोड़े से कंप्लायंस में आते हैं, जो कि हाई वैल्यू में होते हैं, और हो सकता है थोड़े से कम वैल्यू भी हो, 5,000, 2,000, 1,500। कुछ ऐसा भी हो सकते हैं जो कि इनकम टैक्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि ये वाकई में ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से हुआ है या नहीं हुआ है, आपके पैन अकाउंट में वो सारी इंफॉर्मेशन अटैच्ड है या नहीं है, जो आपने आईटीआर फाइल करी है उसमें ये ट्रांजेक्शन अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए इनकम टैक्स हमें ये कंप्लायंस के लिए मेल या एसएमएस करता है, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। इसमें हमें अगर किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी होती है या आपने गलत आईटीआर फाइल करी है, तो उसके लिए 31 लास्ट डेट है कि अगर कोई गलत फाइल करता है तो वो दोबारा से रिवाइज कर सकता है अपने आईटीआर को। तो इनकम टैक्स ने सबसे बड़ा रीजन यही है सेंड करने का कि आप एक बार जस्टिफाई कर लीजिए, अगर सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो उस पर आप करेक्ट इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अपने इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमें इनकम टैक्स को कैसे आंसर करना है, हमें क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो कि फॉलो करनी होंगी, और हम इनकम टैक्स को प्रॉपर आंसर कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमें फ्यूचर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आइए चलते हैं अपने इस वीडियो पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाय, मैं उत्कर्ष सिन्हा एसेट इन्वेस्टमेंट 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के साइड से जो हमारे यहाँ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग ईमेल आ रहा है या आप देख सकते हैं जैसे मैसेज आ रहा है, इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है और हम इसे कैसे इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही नेसेसरी है कि आपको इसका जवाब विद इन अ टाइम लिमिट देना ही देना है। सबसे पहली बात, इसमें डरने की बात है ही नहीं, आपको बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना है। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे इसको फिल्टराइज कैसे करना है, एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, जिससे कि आपका ये जो आंसर है इनकम टैक्स को सेटिस्फाइड लगे और आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल को लॉग इन कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे डैशबोर्ड दिख रहा है आपको ऐसा होगा, वहां पे फिर हम पेंडिंग में जाएंगे और उसके बाद आप देख लेंगे कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये पूछेगा प्रोसीड करना है, तो वहां पे प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद एक नया विंडो खुल जाएगा जहां पे कि आप देख सकते हैं कि वो प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लायंस जनरल इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ गया है। ये सारे लिस्ट यहाँ पे पेंडिंग ओवरऑल स्टेटस दिखा रहा है जिसका हमें आंसर इनकम टैक्स करना है, बिकॉज ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे जिससे कि हमें पूरे बैकग्राउंड दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें प्रोवाइड फीडबैक करना है इन एआईएस, फीडबैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ओआईएस है, पेंडिंग दिख रहा है। तो हमें इसका आपको सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एआईएस व्यू दिखा रहा है जहां पे कि इंफॉर्मेशन आपको रिवर्ट बैक करना है, तो ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास पूरा लिस्ट खोल के आ जाएगा जिसमें एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जिसे कहते हैं वो दिखेगा। तो उसमें हमें चेक क्या करना है कि आपका जो टीडीएस, जैसे आप पहले टैब में देख सकते हैं टीडीएस इंफॉर्मेशन, या किस किस तरीके की टीडीएस कटी हुई है, कौन कौन सी हमें इनकम हुई है, जैसे डिविडेंड की आपको यहाँ पे दिख रही है, इस तरीके की इनकम आपके भी पास होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एस एफ टी इंफॉर्मेशन में जाना है। यहां पे आप देख सकते हैं एस एफ टी इंफॉर्मेशन ओपन हो रहा है। जैसे ही ये ओपन होगा तो आप यहां पे देख सकते हैं इसका मतलब है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एसएफटी जिसे बोलते हैं। यहां पे आपको देखना होगा कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से हमें रिवर्ट बैक इनकम टैक्स को करना है, क्योंकि यहां पे एक एक ट्रांजेक्शन आपको दिखेगी। जैसे 1 to 14 पेज में आपको नीचे दिख रहा है, तो 1 by 1 करके हम यहां पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कहां पे हमें आंसर करना है। तो देखिए ये ई करके वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे ऐसे सिंबल बना रहेगा, तो आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाए। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होंगे वहां पे ऐसे सिंबल बन के आएगी और ये कंप्लायंस में आता है जो कि इनकम टैक्स करता है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही इसकी सारी डिटेल्स हमें ओपन होके आ जाएगी कि इस बकेट में किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, यानी आपने कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन की है जो ऊपर वाले अमाउंट का ब्रेकअप है। तो आप देख सकते हैं सारे ब्रेकअप पॉइंट यहाँ पे खुल गया है जिसमें आपको दिख रहा है कि अलर्ट टाइप क्या है, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, यानी कि आपने इसका ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है शेयर्स में क्या है, तो हम यहाँ पे साइड में क्लिक कर लेते हैं।
जहां पे कि नंबर्स ऑफ 1 to 14 आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्लाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हमें प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ रिवर्ट करना है। तो देखिए जैसे ऑरेंज वाला यहाँ पे बन गया है, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, तो हमें एक्सपेक्टेड वाले को तो करना ही करना है। जैसे ऑप्शनल अगर लिख के आया है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं रिवर्ट। बट जो ऑरेंज में एक्सपेक्टेड है उसको करना ही करना है। ठीक है, तो इसकी डिटेल आप एक एक करके आपको चेक करना होगा कि ये जो अमाउंट है आपके पैन नंबर से रिलेटेड है या नहीं है, आपने ये ट्रांजेक्शन किया है या नहीं किया है। आपको सारे वैल्यू को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 75 पेजेस हैं इसमें, तो हमें उसका एक एक करके वैल्यू चेक करना पड़ेगा। और अमाउंट वाइज, डेट वाइज, अगर आपने जैसे इस केस में क्या है कि शेयर्स के सारे ट्रांजेक्शन है तो इनके पास डेटा है, तो मैंने मैच कर लिया है। अब आंसर करने के लिए आप किसी पे भी एक पे क्लिक कर लिए। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं एक्सपेक्टेड पे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा जो इन्फॉर्मेशन डिटेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज फीडबैक टाइप, तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट है कि नहीं है, ट्रांजेक्शन नॉट इन द नेचर ऑफ सेल है कि है, आपके डिटेल से मैच करता है नहीं करना। यानी कि ये कैटेगराइज किया हुआ है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के साइड से कि आपकी ट्रांजेक्शन किस कैटेगरी में फॉल करती है, उसके बिहाफ पे आपको देना है। जैसे इन्फॉर्मेशन आपके पैन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन ये आपको मैटर नहीं करता, आपसे रिलेट नहीं करता, इस तरीके की बहुत सारे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। बट एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया उसके अगेंस्ट होगा। तो हमारे केस में क्या है कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, तो हमने उस पे क्लिक करके सबमिट कर दिया। तो जैसे सबमिट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा कि सबमिट हो गया आपका, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, और आप यहाँ पे क्लोज करके देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। तो हमने एक अभी जो क्वायरी थी उस पे हमने एक्सपेक्टेड का आंसर दिया है। ठीक है, यहां पे मल्टीपल थे, तो उस केस में भी आपको फ्यूचर अभी बताएंगे कि हमें कैसे मल्टीपल का जवाब देना है, क्योंकि हमारे केस में तो 75 पेज पे एक एक जा के हमें क्लिक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक मैंने आपको करके बता दिया कि एक का आंसर कैसे देना। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल का आंसर हमें क्या देना है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमने एक का भी आंसर दे दिया, स्लाइड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे स्लाइड किया तो हमने सिर्फ एक का ही आंसर किया था, तो बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी अभी एक्सपेक्टेड में ही दिख रहे हैं। तो हमें एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा कि आपके बैलेंस से मैच हो रहा है कि नहीं, आपने ये ट्रांजेक्शन किया है कि नहीं किया है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तरीके से आपको ये करना होगा। अगर इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स से नोटिस या पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, जहां तक ऑप्शनल की बात है, ऑप्शनल वाले केस में आप उसको दें या न दें कोई मैटर नहीं करता। बट मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि एक्सपेक्ट करना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड जहां पे लिखा है एक एक करके आपको आंसर करना ही करना है, लेकिन इससे पहले आपको एक एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा अपने ट्रांजेक्शन पैनल से। और यहाँ पे देख ले बल्क में कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं ऊपर बल्क वाले पे क्लिक करेंगे हम, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जिसमें आपको अगर 10 पेजेस में है तो 10 पेजेस का आपको आंसर एक शॉट में कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपनी ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से चेक करना होगा। फिर से मैं रिमाइंड कराता हूं, अगर आपने चेक नहीं किया तो इनकम टैक्स के साइट से पेनल्टी या नोटिफिकेशन आ सकती है। तो हम जैसे यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा, जहां पे हमें फीडबैक या कंटिन्यू करने के बाद जहां पे हमें फीडबैक प्रॉपर कैटेगराइज सेलेक्ट करना है। तो आइए हम नीचे स्लाइड करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फीडबैक टाइप्स में हमारा क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किस कैटेगरी में आप डिफाइन करते हैं, आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर आपके सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो करेक्ट वाला चूज करेंगे, अगर आपके पैन से रिलेटेड नहीं है तो पैन नंबर वाले चूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सारे वैल्यू को दोबारा से जांच कर ले, उसके बाद ही आप सारे जो एक्सपेक्टेड वाले हैं वो एक स्लॉट में आप सबमिट कर सकते हैं इनकम टैक्स को रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहां पे आपको कैटेगराइज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी आपको फॉल करती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप पहले से क्रॉस चेक करेंगे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। तो आइए क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हमारा कौन सा फॉल है। तो हमारे वाले केस में इन्फॉर्मेशन सारे करेक्ट हैं। आप अपनी कैटेगरी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, तो आपकी कैटेगरी कहाँ फॉल करती है तो वहां पे आप चेक करके करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देता हूं। तो सबमिट करने के बाद आएगा थैंक यू फॉर योर फीडबैक, तो यहाँ पे आके हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो आपका डिटेल से सबमिट हो चुका है, यानी आपकी जो फीडबैक थी इस क्वायरी के रिगार्डिंग इनकम टैक्स को प्रोसेस हो चुका है।
आइए हम देख लेते हैं कि अब हमें क्या करना है या हम इसको कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी सारी की सारी फीडबैक चली गई है या नहीं चली गई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, नीचे की ओर स्लाइड करेंगे कि हमारी फीडबैक गई है या नहीं गई है। तो नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि हमारे 14 पेजेस के हैं। तो यहाँ पे हम बल्क वाले पे क्लिक कर देते हैं, जहाँ पे हमें सारे ये एक साथ ही आपको 14वें नंबर पेज पे ले जाएगा। तो उस वाले केस में हम सबसे पहले जहाँ पे क्वायरी थी उस वाले पे टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी फीडबैक गई है या नहीं गई है। आप देख सकते हैं नीचे पूरा पॉपअप हो चुका है ये डेटा, और हमें इसमें चेक करना है कि हमारी जो फीडबैक थी वो स्लॉट में चली गई, क्योंकि हमने एक साथ ही सारे को करा था। तो आप देख सकते हैं स्लाइड करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज करेक्ट करके आ रहा है, यानी कि आपने जो फीडबैक इंफॉर्मेशन बल्क में दिया था वो सब जा चुके हैं। एक पहले मैंने आपको करके दिखाया था कि एक कैसे करना है, अगर बल्क में कोई करना चाहता है तो बल्क में भी कर सकता है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, उसके बाद ही आप बल्क में करें। तो बल्क में करने के बाद आपको सारे जितने भी थे उस पे एक साथ ही एक स्लॉट में यहाँ की कैटेगरी डिफाइन होगी जो आपने सेलेक्ट किया है वो सबमिट हो जाएगी आपको सबमिट करने के बाद। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आपकी कुछ गलत ये इंफॉर्मेशन आई है और आपको फिर से रिवाइज करना है तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है आपको रिवाइज करने की, और आप फाइल को रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, तो आशा करता हूं कि आप ये इसको यूज करके अपनी जो क्वेरी है उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। और लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे हमें और भी सपोर्ट मिले और हम आपको इसी तरह इंफॉर्मेशन जानकारी देते रहें। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो प्रॉपर पसंद आया होगा, आप अपने यूटिलाइज में ले सकते हैं, आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और आप इसको अपने तरीके से जो एक एक इन्फॉर्मेशन है फिल्टर करके इनकम टैक्स को प्रॉपर आंसर कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि इस तरीके की अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे, और हमारा भी सपोर्ट आपको जरूरी है। तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो कर सके और आपको इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो देता रहे, जिससे कि हमारी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच।